एवरीवन, वेलकम टू हॉइजना। आई एम क्षितिजा मापारी। जा रही हूँ मैं जंग के मैदान में नीट देने, और आई होप फिजिक्स केमिस्ट्री में लाज रख के आऊँ मैं खुद की, अच्छा छुड़ाऊँ। हवा इतनी मस्त प्यारी चल रही है। आई थिंक माइक में नहीं आ रही हवा, तो अच्छी बात। तो गाइस, जैसा आपको पता है, कल था एचएससी का रिज़ल्ट और मुझे रिज़ल्ट पता चल गया और मैंने अपना वीडियो डाल भी दिया। ठीक है, तो शाम तक मैंने वीडियो डाल दिया था। रात में जब मैं देख रही थी स्टेटस, तो मुझे हमारे प्रिंसिपल सर का स्टेटस दिखता है, क्षितिजा मापारी ऑफ दिस कॉलेज, आप फर्स्ट आए हो कॉलेज में से। सर, मैं अभी रो रही थी सर, मुझे जितने मार्क्स मिले ना उस पर मैं रो रही थी अभी। एंड मैं क्या बताऊँ, तो मैं खुश हूँ अभी। देखो, 84 इज़ नॉट अ बिग नंबर, एवरेज ही होता है। तो मैं कुछ ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं थी, कुछ नहीं, आई वॉज काम, सब मस्त था। पर द वे माई फैमिली मेड मी फील सो स्पेशल, मैं क्या बताऊँ आपको। मेरे मम्मी पापा ने मिठाइयाँ बांटी है, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे इतने प्यारे प्यारे कॉल किए हैं, मेरे दोस्त देवर सो सपोर्टिव, दे आर सो सपोर्टिव। उन्होंने मतलब क्या बताऊँ मैं, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल। एंड देन आई रियलाइज वन थिंग, फॉर मी मोर देन मार्क्स, हाउ माई पीपल ट्रीट मी मैटर्स मोर। क्योंकि अगर मुझे बहुत ज़्यादा भी मार्क्स आ गए होते एंड इफ़ माई पेरेंट्स weren't हैप्पी, इफ़ माई फ्रेंड्स weren't हैप्पी, तो फिर क्या ही हो जाता है यार। मुझे जितने मार्क्स मिले हैं उतने में ही दिस पीपल मेड मी फील सो स्पेशल। और मतलब मैं खुश हूँ एंड आई एम रियली 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 ग्रेटफुल फॉर everything that I have, all the good people that I have, all the good and best community I have on YouTube. I'm just grateful. मुझे यही बताना था आज कि कल मैं जब सो रही थी, आई वॉज सो, मतलब क्या बताऊँ मैं, मेरे पास शब्द नहीं है। आई एम रियली ग्रेटफुल, बस। एंड मोर देन मार्क्स, माई पीपल्स रिएक्शन ऑन माई जो थोड़ा बहुत सक्सेस है उस पर, एंड हाउ दे ट्रीट मी, दैट मैटर्स मोर। तो यही मुझे बोलना था, ये मैंने रियलाइज़ किया है। और अभी मुझे पापा बुला रहे हैं कि ये पेपर में तेरा नाम आया है शायद, चलो देखते हैं। कुछ है, देखो बाकी इन्फॉर्मेशन तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन ये क्षितिजा विजय मापारी 84.33 एंड प्रथम। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल गाइज। अभी नीट का पेपर देने जाते हैं। बायोलॉजी में मैंने पढ़ा है, कल एनसीईआरटी मैंने पढ़ा है, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड अगर कुछ क्वेश्चन आया तो मैं मस्त छुड़ा सकती हूँ। फिज़िक्स केमिस्ट्री में मुझे लाज रखनी है खुद की। ऑल द बेस्ट टू यू, और मुझे भी। गो, चलते हैं। 3 बार बोल चुकी हूँ मैं ये बात, पर अभी सच में चलते हैं। मेरा पेपर कहाँ है पता है? अकोला, विच इज़ वन ऑफ द हॉटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। वहाँ का हाईएस्ट टेम्परेचर था 46.9, मतलब 47 ही डिग्री सेल्सियस। वहाँ पे है मेरा पेपर, इतने धूप में 2 से 5, जो प्राइम धूप का टाइम होता है ना, तभी है पेपर। देखते हैं, भगवान करे आज बारिश हो जाए या कुछ हो जाए, आज धूप ना हो प्लीज़ भगवान जी। पेपर के लिए निकलने के बाद हमें ये बकरी दिखी, उनको मैंने भेड़ बोल दिया, लेकिन भेड़ भी थी। आपको इस भेड़ चाल में मैं कहीं दिख रही हूँ क्या? ऐसे ही मैं जा रही हूँ नीट के एग्ज़ाम देने, इन्हीं लोगों में से मैं हूँ एक। देखो कहीं दिखती हो क्या? अगर आपको आप भी दिखोगे तो मुझे बताना प्लीज़। अपनी ना कोई रानी या कोई कहानी, मेरा बेटा राजा मेरी बेटी महारानी। वाह 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 वाह। गाइस, हम पहुंच तो गए हैं, लेकिन यहाँ पे धूप इतनी है, क्या बताऊँ मैं। बहुत धूप है, खतरनाक धूप है। पेपर हो गए हैं ख़त्म, अब हम खाना खाने के लिए आए हैं यहाँ पे।
अभी घर पे आई हूँ, अभी 8:30 बजे है शायद। तो हम लोगों ने बहुत धीरे धीरे खाना खाया वहाँ पे, और फिर बहुत धीरे धीरे वापस आया। पेपर कैसा गया ये तो बताना पड़ेगा ना। मैं इतनी ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गई क्योंकि भाई केमिस्ट्री इतना आसान। अरे केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा आसान था। और एक तो क्वेश्चन ऐसे एसपीडीएफ वाला क्वेश्चन था एक, मतलब वो मैच द पेयर वाला, क्वांटम नंबर के साथ मैच द पेयर करना था। और मेरा सेट 11 था, और किस किस का सेट 11 था बताना मुझे। फिज़िक्स भी अच्छा था, NCERT से जो पढ़ा था उसमें से थे क्वेश्चन ऑफ कोर्स। आपका पेपर कैसा गया बताना मुझे। और नीट वालों मेरे दोस्तों, आपको कैसा लग रहा है अभी बताना मुझे। ऐसे बोझ ख़त्म हो गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब मेरे बोर्ड्स के पेपर ख़त्म हुए थे तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि एक बोझ कम हुआ। फिर मुझे 10th के जब बोर्ड्स ख़त्म हुए थे तब भी बहुत खुशी हुई थी कि एक बोझ और कम हुआ ऐसे। पर ये पेपर देने के बाद मुझे कुछ ऐसा खास लग नहीं रहा, कुछ अलग फीलिंग नहीं आ रही। अब मेरा एडवांस ख़त्म होने के बाद मुझे वो फीलिंग आती है कि नहीं, पता नहीं आपको लग कैसा रहा है। ऐसे दुनिया अलग लग रही है कुछ, बताना मुझे। तो मुझे एडवांस देना है बस, फिर ख़त्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।